जी सर मीटिंग बुलाई गई आज। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का गुजर भवन के आंगन में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पत्रकार बंधुओं, 3-4 दिन पहले हमने यहाँ एक छोटी मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि पूरे ज़िला कैथल और ज़िला कुरुक्षेत्र के हमारे 70 गांव हैं, उन 70 गांव के लोगों को बुला के हमने एक सामाजिक फैसला लेने की बात कही थी, जो हमने 2 मार्च को कुछ फैसले लिए हैं उस पंचायत में। तो साथियों, मुख्य रूप से तो क्या था कि सामाजिक तौर पे जो ब्याह शादियाँ हमारे समाज में हो रही हैं, या मैं कहूँ किसी भी समाज में हो रही हैं, उनमें पैसे की वेस्टेज बहुत हो रही है। हम सामाजिक प्रेशर से, हम पारिवारिक प्रेशर से शादी ब्याह में इतना पैसा खर्च करते हैं जो हमारी सामर्थ्य से बाहर होता है। जो 2 मार्च कल हमने गुजर भवन कुरुक्षेत्र में फैसले लिए हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान गुजर भवन कैथल के श्री सुरेश तंवर जी से कि जो भी हमने फैसले कल लिए थे उनको आप डिटेल में पत्रकार बंधुओं के सामने रखें। सुरेश जी। जैसा कि राव सुरेंद्र सिंह जी ने आपको बताया है, कल राष्ट्रीय गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र में गुर्जर समाज की महापंचायत का आयोजन हुआ। उसमें समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उनके बारे में फैसला जो किया गया है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। शादी की रस्म से संबंधित है यह। दहेज न लेने वाले परिवार को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जाएगा। हमारे समाज में पहले भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिन्होंने दहेज 1 रुपये की शादी की है, दहेज ही नहीं लिया। लड़के की शादी में कोई शगुन न लिया जाए। शादी में सार्वजनिक स्थान पर डीजे ना बजाए, गली में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डीजे न बजाए। अपने घर में ही 10 बजे तक कम आवाज में डीजे बजा सकते हैं। भात न्योतने के लिए कम से कम महिलाएं व व्यक्ति जाएं। केवल परिवार के 11 सदस्य तक ही जा सकते हैं। बारात में कम से कम बाराती ले जाएं। 51 बारातियों से ज़्यादा ना ले जाए। बारात दिन में 11 बजे तक व रात में 7 बजे तक लड़की पक्ष के घर शादी स्थल तक पहुंचनी चाहिए। रिंग सेरेमनी जैसा कोई कार्यक्रम न किया जाए। शादी में मिलनी कम से कम हो और 100 रुपये की से फालतू ना हो। शादी में चिट्ठी या सगाई मंडे वाले दिन ना लाकर यह कार्यक्रम शादी से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, महीना पहले ली जाए। शादी समारोह में शराब का कोई स्टॉल नहीं लगेगा। कुछ रस्में हैं जो मृत्यु के बाद बंद की गई हैं। मृत्यु भोज में रिश्तेदारों व दूर के मेहमानों को दाल रोटी दे सकते हैं। वह यदि बुजुर्ग है तो केवल दाल रोटी के साथ शक्कर दे सकते हैं। फूल चुगने का समय गर्मियों में 8 बजे व सर्दियों में 9 बजे तक का है। पगड़ी का समय 1 बजे हो। इसी दिन शोक प्रकट करने ही जाएं। बहुत दूर के रिश्तेदार को संस्कार या फूल के समय ना बुलाया जाए। कुछ नशा मुक्ति पर है।
बच्चों में नशा करने की लत न लगे, इसका प्रयास हो। नशा बेचने वालों पर कार्रवाई हो। गांव अपने स्तर पर कार्रवाई करे। संस्था की जरूरत पड़े तो सहयोग लिया जाए। सोशल मीडिया से संबंधित है। सभी सामाजिक व्यक्ति अपने अपने बच्चों को कुछ भी बनाकर सोशल मीडिया पर डालने से रोके। केवल शिक्षा व खेल कूद संबंधी पोस्ट डाल सकते हैं। बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना व उसको शिक्षा प्राप्ति हेतु सुविधा प्रदान करें। परिवार में खुशी के अवसर पर, चाहे शादी ब्याह हो या बच्चे के जन्म पर हो, दुसुट्टन हो या बच्चा विदेश में गया हो, तो आतिशबाजी वगैरह ना की जाए। ब्याह शादी के खुशी के मौके पर किन्नर हिजड़े समाज के व्यक्ति के घर आए तो उनको 1100 रुपए तक ही देने हैं। ये कल समाज ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है और आज बहुत से गांव इस बारे में अपने गांव लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समाज इसको पूर्ण रूप से लागू करेगा। धन्यवाद। पड़ता है तो उसके लिए क्या पूछा गया है कि भी कोई मन नहीं मानता है, इसके बारे में कोई विचार किया गया? अगर कोई नहीं मानता है तो हम जो सामाजिक संस्था है, समाज उनसे मिलेगा, दोबारा भी जाकर उन लोग को समझाएगा। 15 तारीख की कोई नहीं, प्यार से समझाया जाएगा। नहीं कुछ और बात हो गया जी, बस हो गया। कुछ लंबी हो जाएगी। जो जिन्होंने शादी तय कर ली है, बहुत से कुछ हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति हैं, लड़के की शादी या लड़की की शादी जिसने तय कर ली है, उसकी डेट फिक्स है, अभी नज़दीकी है 6, 7, 8, 9, 10 मार्च। तो उन्होंने बरातियों को कह दिया है, तो उन पर ऐसा कोई अंकुश नहीं है। अब तो सिर्फ बराती पर 15 मार्च से जी। 15 मार्च से 15 मार्च के बाद ये सभी समाज पर लागू है। ये 70 गांव बनते हैं यहाँ। हाँ बोलो प्रधान जी। तो वाला 15 तारीख से लागू, 15 तारीख के बाद लागू होगा। सर्वप्रथम तो आप सभी छायाकार और पत्रकार बंधुओं का गुज्जर भवन में स्वागत है। आपके सामने हमारे गुज्जर समाज के सरदार राव सुरेंद्र जी ने और हमारे जो दोनों धर्मशाला के प्रधान हैं श्री कसाना साहब और सुरेश जी ने विस्तार से आपके सामने बात रखी है। मैं तो अपने तौर पे एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा, उसमें हमें अपनी बरादरी के जो 70 गांवों लोगों को इकट्ठा करके हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और उनसे हमें बरवाई कि इन तमाम बातों पे हम सहमति व्यक्त करते हैं और सभी ने सहमति व्यक्त भी की है। और जैसे प्रधान जी बताया कि इन फ्यूचर अभी से आज से हमारे गाँव में लोग इकट्ठे होंगे और लोगों के पास जाएंगे, इस बात के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही मैं इसके साथ एक बात और जोड़ता हूँ कि ये जो काम है सर्व समाज से चलेगा और हमारी सर्व समाज से भी प्रार्थना है, शहर से भी और गांव वालों से भी, कि इन बातों का अनुसरण करें क्योंकि ये बढ़िया बातें हैं। और साथ ही साथ हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं का बड़ा योगदान है इस मामले में कि फजूल खर्ची से बचा जाए और विशेष तौर पर जो बच्चे न्यू पीढ़ी है उससे भी हमारी प्रार्थना है कि वो नशे से दूर रहें और अच्छे काम में वो सहयोग करें, क्योंकि आज जहां हम हैं हमारे बड़े उससे पहले थे और आने वाली पीढ़ी कल यहाँ होगी, तो उनका भी ये दायित्व बनता है कि फजूल खर्ची से बचा जाए और अच्छे समाज का निर्माण किया जाए। यही प्रार्थना और अपील आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप पत्रकार और छायाकार भाइयों का गुज्जर भवन में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो हमारे समाज ने ये बहुत बढ़िया फैसले लिए हैं, हम इनका समर्थन करते हैं और इनको जी जान से लागू करने में पूरी मेहनत करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे और ताकि समाज में सुधार आ सके, समाज तरक्की कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।